नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल चलते हैं। इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप? चूज ए करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि जो मेजर एलिमेंट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है गोल्ड ज़्यादा होता है दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। बी ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। सी ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। और डी ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम इन देम दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है पर यूनिट मास ज़्यादा होता है दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की। अगर हम बात करें हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है, तो कार्बन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.03 होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में 18.5 यानी 18.5 होता है। ऑक्सीजन जो होता है अर्थ क्रस्ट पे 46.6 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 65 होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है अर्थ क्रस्ट पे 0.14 होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 9.5 होता है। तो पहले का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मेनी एलिमेंट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, या तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं या कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कह रहा है बताइए इसमें से कौन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है सोडियम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलिकॉन नहीं पाया जाता है, तो सेकंड का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो होता है ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन जो होता है 27.7 यानी 27.7 पाया जाता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 2.1 पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.1 पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी अर्थ क्रस्ट पे 3.6 पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत 1.5 पाया जाता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है अर्थ क्रस्ट पे 2.8 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.2 होता है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो होता है अर्थ क्रस्ट पे 0.03 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत 0.3 होता है। तो आप इनको रिवाइज करिए। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं एमिनो एसिड एज द नेम सजेस्ट हैव बोथ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन दियर स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि जो एमिनो एसिड होता है इसमें एमिनो ग्रुप भी पाया जाता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है। इन एडिशन ऑल नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड दोज विच आर फाउंड इन प्रोटीन आर कॉल्ड एल एमिनो एसिड। फ्रॉम दिस कैन यू गाइज फ्रॉम विच कंपाउंड कैन बी सिंपल्स एमिनो एसिड बी मेड। पूछा गया है कि बताइए सिंपल्स एमिनो एसिड कौन होता है। तो एक तो ये सवाल आपसे सिंपल पूछ लिया गया है, अगर आपको पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको याद है कि सिंपल एमिनो एसिड कौन से होते हैं तो आप टिक करके निकल सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फार्मिक एसिड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है फिनॉल और डी ऑप्शन है ग्लाइसिन। तो जो सिंपल एमिनो एसिड होती है वो ग्लाइसिन होती है। तो तीसरे का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन जो होती है सिंपल एमिनो एसिड होती है और इसमें जो होते हैं एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। फार्मिक एसिड क्या होती है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो हमारा मीथेन होता है ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन का, जिसका सूत्र होता है CH4। एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं ये किसके सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, तो ये मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। इनमें 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पाए जाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है और वेरिएबल R ग्रुप होता है।
आर ग्रुप के कारण जो होता है मेनी अमीनो एसिड होते हैं। इसीलिए प्रोटीन केवल जो होते हैं 20 टाइप होते हैं। जो आर ग्रुप होता है ये वेरिएबल ग्रुप होता है और इसी से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होती हैं। अगर आर ग्रुप एच है तो उसको ग्लाइसिन बोलेंगे, अगर आर ग्रुप मेथाइल है तो एलिलीन बोलेंगे, अगर आर ग्रुप जो होता है CH2H होता है तो उसको हाइड्रोक्सिल मेथाइल बोलेंगे या सेरीन बोलेंगे। अगर हम बात करें अमीनो एसिड की बात करें तो पूछा जाता है कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड होता है। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो लाइसिन होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें तो वेलिन होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो टायरोसिन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं। तो आप इतना अमीनो एसिड के बारे में रिवाइज करिए। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नेगेटिवली चार्ज दैट एसिटिक एसिड वाइल अदर आर पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन एन अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल सच फॉर्म अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ में होते हैं तो ऐसे अमीनो एसिड को ज्यूटर आयन कहा जाता है। तो ज्यूटर आयन जो होता है इलेक्ट्रिकली जो होता है, अगर पूछा जाए कि बताइए ज्यूटर आयन कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फार्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O हेक्सोज देयर हैव 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम ग्लूकोज इज हेक्सोज चूज फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोज। पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है जिसका सूत्र उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 का एटम होते हैं। तो इसे जैसे ग्लूकोज हेक्सोस होता है ऐसे इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हेक्सोस होता है, तो फ्रुक्टोज जो होता है वो हेक्सोस होता है। तो पाँचवें का ये ऑप्शन आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिसे ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज कहते हैं, ऐसे जो होता है फ्रुक्टोज को जो होता है कीटो हेक्सोज कहा जाता है। तो पाँचवें का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हेन यू टेक सेल और टिश्यू पीस एंड ग्राइंड देम विद इन एसिड इन mortar and pestle, all the small biomolecule dissolve in the acid. Protein, polysaccharide and nucleic acid are insoluble in mineral acid and get precipitated. The acid soluble compound include amino acid, nucleoside small group. When one add to phosphate group to a nucleoside, one get another acid soluble biomolecule is called, हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, शुगर फास्फेट और न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें क्या होते हैं, पेंटोस शुगर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फास्फेट ग्रुप होते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं इसमें पेंटोस शुगर होता है और जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि फास्फेट ग्रुप को भी ऐड किया गया है तो वो कौन से हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारे होते हैं ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फेट ग्रुप होता है। तो छठे का डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हेन बी होमोजेनस एनी टिश्यू इन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है। तो सातवें का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां सवाल है, द मोस्ट एविडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी। पूछा गया है कि बताइए मोस्ट एविडेंट केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन, वाटर, शुगर और न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वाटर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक आर्डर बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है 70 से 90%। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 10 से 15% होती है। इसके अलावा अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो होता है वो 3 होता है और न्यूक्लिक एसिड जो होता है 5 से 7 होता है। इसके अलावा आयरन जो होता है वो 1 होता है और लिपिड जो होता है वो 2 होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल करते हैं, ये होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Protein are heteropolymer made of amino acid, while a nucleic acid like DNA or RNA made of only 4 type of nucleotide. Monomer protein are made of. तो प्रोटीन जो होते हैं 20 टाइप ऑफ मोनोमर से मेड होते हैं, बने होते हैं। तो 9 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन एज एंजाइम, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन डिस्चार्ज।
पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक्स, बी ऑप्शन है पिगमेंट कन्फर्म कलर टू स्किन, सी ऑप्शन है पिगमेंट मेकिंग कलर ऑफ फ्लावर और डी ऑप्शन है हार्मोन। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हार्मोन हो जाएगा। तो अगले के 10वें का डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अपनी एनसीईआरटी में तो कुछ प्रोटीन और उसके फंक्शन दिए गए हैं जो हम आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे कोलेजन प्रोटीन, इसका फंक्शन होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन जो होता है फंक्शन करता है एंजाइम की तरह। इंसुलिन हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट में काम करता है। रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जैसे स्मेल टेस्ट हार्मोन। और GLUT4 पूछा गया है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवाइज करिए। अगला सवाल है ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर मेड अप। पूछा गया कि ग्लाइकोजन जो होता है होमोपॉलीमर होता है। तो आप एक तो यही याद रखिए कि ग्लाइकोजन कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं और ये बने होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज यूनिट, बी ऑप्शन है गैलेक्टोज यूनिट, सी ऑप्शन है राइबोज यूनिट और डी है एमिनो एसिड। तो ग्लाइकोजन जो होते हैं होमोपॉलीमर होते हैं और बने होते हैं ग्लूकोज यूनिट से। तो 11 का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसके राइट एंड को जो होता है रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इसकी जो ब्रांच होती है एज ए कार्टून फॉर्म में होती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं ग्लाइकोजन के बारे में जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला सवाल है द नंबर ऑफ एंड इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी। पूछा गया है कि ग्लाइकोजन में नंबर ऑफ एंड कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच प्लस 1, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन 2, 1 द लेफ्ट साइड एंड अनदर इज द राइट साइड। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है ये एक्सप्लेन करता है कि इसमें मेनी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच जो होता है एक दूसरे से लाई रहती है। तो इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1। तो 12वें का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ये प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव। एक प्योर प्रोटीन के अंदर जो होता है नॉर्मली क्या होता है 2 एंड, 1 एंड, 3 एंड एंड नो एंड। तो एक प्रोटीन के अंदर नॉर्मली जो होते हैं वो 2 एंड होते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं कि एक प्रोटीन के अंदर का जो होता है नॉर्मली कितने एंड होते हैं 2 एंड होते हैं। और इनको इमेजिन किया जाता है आइटाइजिल लाइन की तरह। जो लेफ्ट एंड होते हैं ये फर्स्ट एमिनो एसिड होते हैं और राइट एंड जो होते हैं वो लास्ट एमिनो एसिड होते हैं। जो फर्स्ट एमिनो एसिड होते हैं इनको एन टर्मिनल एमिनो एसिड बोलते हैं और लास्ट एमिनो एसिड को सी टर्मिनल एमिनो एसिड बोलते हैं। आइए बच्चों कुछ एलिमेंट दिए हैं और परसेंट ऑफ वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी दिया है तो उसको समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता ही आता है। तो हाइड्रोजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.14 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर का 9.5 होता है। कार्बन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.03 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर का 18.5 होता है। ऑक्सीजन जो होता है 46.6 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 65 होता है। नाइट्रोजन जो होता है वेरी लिटिल होता है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर का 3.3 होता है। सल्फर जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.03 होता है और ह्यूमन बॉडी में 0.3 होता है। सोडियम जो होता है अर्थ क्रस्ट में 2.8 होता है और ह्यूमन बॉडी में 0.2 होता है। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 3.6 होता है और ह्यूमन बॉडी में 1.5 होता है। मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 2.1 होता है पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में 0.1 होता है। सिलिकॉन जो होता है 27.7 अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल यानी नहीं पाए जाते हैं। एक ग्राफ दिया गया है, आप मैचिंग से समझ सकते हैं कि कंपोनेंट जैसे सोडियम तो इसका फार्मूला होता है Na+, पोटेशियम इसका सूत्र होता है फार्मूला पोटेशियम K+, कैल्शियम का कैल्शियम +2, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम +2, वाटर का फार्मूला होता है H2O और कंपाउंड की बात करते हैं NaCl, CaCO3, फास्फेट और सल्फेट होते हैं। कुछ हमारे एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबॉलाइट दिए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रट सकते हैं। जैसे पिगमेंट में हमारे पास क्या हो गए कैरोटीनॉइड हो गए और एंथोसायनिन हो गए। तो एग्जाम्पल में मैचिंग में दिया जाता है कि पिगमेंट कौन होते हैं। तो एल्कलॉइड कौन होते हैं मार्फिन और कोडिन क्या होते हैं एल्कलॉइड होते हैं। टर्पिनॉइड में कौन होते हैं मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन होते हैं। एजेंशियल ऑयल में लेमन ग्रॉस ऑयल होता है। टॉक्सिन में एब्रिन रेसिन होता है। लेस्थिन में कनक्लेनोविन होता है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कुक्रोमिन होता है और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर गम और सेलुलोज होता है।
कुछ एवरेज कंपोजिशन होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो परसेंट ऑफ टोटल सोलर मास में कितने पाए जाते हैं, जैसे वाटर 70 से 90% होता है पाया जाता है, प्रोटीन 10 से 15% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट 3% होती है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयन 1% पाया जाता है। आप इनको याद करिए। कुछ प्रोटीन है और इनके फंक्शन है, आप इसको याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेजन प्रोटीन है, इसका काम है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में। ट्रिप्सिन का काम एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करता है, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर जैसे स्मेल टेस्ट हार्मोन, और GLUT4 का काम है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल।